तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को अफसोस रहे। गलती जीवन का एक पत्ता है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। कभी ज़रूरत पड़ने पर बस गलती का एक पन्ना फाड़ देना। मुझे भी मिले थे कुछ रिश्ते फूलों के जैसे, लेकिन फूलों की उम्र ज़्यादा नहीं होती, ये भूल गया था मैं भी। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। जिन चार लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां पर आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि यह बताती हैं कि हमें और कोशिश करने की ज़रूरत है। इंसान बातें वहीं क्लियर करता है जहां उसे रिश्ता रखना हो, वरना लोग तो कहते हैं अच्छा हुआ जान छूटी। जो जानता गया हमें एक चोट और देता गया, और तब जाना हर किसी से बयां नहीं करते हाल दिल अपना। रद्दी तक तोली जाती है यहाँ तराजू में बिकने से पहले। अगर ये वक्त आपको परख रहा है तो उसमें बुरा क्या है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ सही है, वरना कोई संग नहीं है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखना। सहारे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं, उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है। उन्हें ज़्यादा संभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। कैसे बनेगा अमीर वह हिसाब का कच्चा भिखारी, एक सिक्के के बदले जो 20 कीमती दुआएं दे जाता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। खूबियां इतनी तो नहीं कि किसी के दिल में घर बना सके, लेकिन कुछ ऐसा पल जरूर छोड़ जाएंगे कि भूलना आसान नहीं होगा। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। मैं जानता हूँ इस कहानी का आखिरी मंजर क्या होगा। मैं उसे रोकता रह जाऊंगा और वो चला जाएगा। जिंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कोई ही देता है, पर धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जमाना बदल रहा है, ये कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। मेरे हालातों पर हंस मत ए दोस्त। जितनी बार तूने कोशिश भी नहीं की, उससे कई ज़्यादा बार मैं गिर कर खड़ा हो चुका हूँ। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर भी माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। शरीफ इंसान शराफत की वजह से चुप रह गया, और सुनाने वाले ने यह समझा
कि उसे जवाब देना ही नहीं आता। पहले दिन गुजर जाते थे, बात खत्म नहीं होती थी। अब दिन खत्म हो जाते हैं, बात शुरू हुई भी नहीं होती। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहे, तब खुद से बस एक बात बोलना कि मैं गलत नहीं हूँ, बस अलग हूँ। अगर भगवान तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे बाहर से दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही अंदर होते हैं। तलब ऐसी कि सांसों में समा लूं तुझे, और किस्मत ऐसी कि तुझे देखने को भी मोहताज हूं मैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम। खुद को क्या करना है वो मालूम नहीं है, मगर दूसरों को क्या करना चाहिए ये सलाह सबके पास है। जब तक जिंदा हैं तब तक लोग बुरा ही कहेंगे, वो तो मौत है जो सबकी नज़रों में अच्छा बना देती है। हक उतना ही जताइए जितना जायज़ लगे, रिश्ता फेरों का हो या मोहब्बत का घुटन ना लगे। शक्ल से जैसे भी हैं साहब, पर इतना समझ लीजिए कभी दिल से उतरते नहीं हम, दिल में उतरने की बात। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा होता है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई और गवाह ना हो। तड़पना क्या होता है उस इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, पर वो नहीं जिसकी उसे ख्वाहिश है। ये दुनिया अजीब है साहब, न जाने कितनी ही बार तुम्हें तोड़ा जाएगा, तुम पहले जैसे नहीं रहे यह कहकर तुम्हें छोड़ा जाएगा। कोई रुठ जाए अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लो, क्योंकि जिद की जंग में अक्सर दूरियां जीत जाती है। जब झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ जाते हैं, तो हकीकत के रिश्ते में गर्दन झुका लेने में क्या हर्ज है।